नमस्कार साथियों, आप सभी का हिंदी के चैनल साहित्य सागर में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल में हम पढ़ रहे हैं फुटकर कवि, जिनमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण कवियों के बारे में भी चर्चा की, जिसमें केशवदास जी सर्वप्रथम इस पंक्ति में आते हैं। शुक्ल जी इन्हें भक्ति काल के अंतर्गत ही रखते हैं, जबकि अन्य जो विद्वान कवि हैं वो केशवदास जी को रीतिकाल के प्रवर्तक कवि के रूप में मानते हैं। उसके पश्चात हमने पढ़ा था महत्वपूर्ण कवि रहीमदास जी को। रहीमदास जी के बारे में भी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। आज जो कवि हम पढ़ेंगे उन कवियों में कुछ कवि महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा की दृष्टि से हमें महत्वपूर्ण लगते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि सेनापति हैं, पुहकर कवि हैं, बनारसी दास जी हैं। इनके अतिरिक्त कुछ कवि ऐसे भी हैं जो शुक्ल जी ने इनमें वर्णन किया है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम इनको सरसरी दृष्टि से देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कादिर बख्श बिहानी जिला हरदोई के रहने वाले और सैयद इब्राहिम के शिष्य थे। इनका जन्म संवत 1635 में माना जाता है, अतः इनका कविता काल संवत 1660 के आसपास समझा जा सकता है। इनके कोई भी पुस्तक तो नहीं मिलती, पर फुटकल कविता पाए जाते हैं। कविता ये चलती भाषा में अच्छी करते थे। इनका यह कवित लोगों के मुँह में बहुत सुनने में आता है। तो इनका क्या कवित है, जो प्रसिद्ध कवित है, गुण को न पूछे को ओगुण की बात पूछे, कहा भयो दई कलिकाल यो खरानो है। पोथी और पुराण ज्ञान ठट्टन में डारी देत चुगुल चबाइन को मान ठहरानो है। कादिर कहत या सो कछु कही बे कि नाही जगत की रीति देखी चुप मन मानो है। खोली देखो हियो सब औरन सो भांति भांति गुण ना हिरानो गुण गाहक हिरानो है। आगे हम बात करेंगे मुबारक की। सैयद मुबारक अली बिलग्रामी का जन्म संवत 1640 में हुआ था, अतः इनका कविता काल संवत 1670 के पीछे मानना चाहिए। ये संस्कृत, फारसी और अरबी के अच्छे पंडित और हिंदी के सहृदय कवि थे। जान पड़ता है ये केवल श्रृंगार के ही कविता करते थे और इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन बड़े विस्तार से किया है। कहा जाता है कि 10 अंगों को लेकर इन्होंने एक एक अंग पर 100 दोहे बनाए थे। इनका प्राप्त ग्रंथ अलग शतक और तिल शतक उन्हीं के अंतर्गत है। इन दोहों के अतिरिक्त इनके बहुत से कवित सवैये संग्रह ग्रंथों में पाए जाते और लोगों के मुँह से सुने जाते। इनकी उत्प्रेक्षा बहुत बड़ी चढ़ी होती थी और वर्णन के उत्कर्ष के लिए कभी कभी ये बहुत दूर तक बढ़ जाते थे। कुछ नमूने हैं, जैसे अलग शतक और तिल शतक से लिया गया है। परी मुबारक दिए बदन अलग ओप अति होय, मनोचंद की गोद में रही निसासी सोय, चिबुक कूप में मन परियो छवि जल तृषा विचारी, करती मुबारक ताही तिथ अलक डोरी सी डारी। चिबुक कूप रसरी अलक तिलसु चरस दृग बैल, बारी बैस सिंगार की सिंचत मनमथ छैल। फुटकल से हैं कि कनक बरन बाल नगन लसत भाल, मोतिन के माल उर सोहे भली भांति हैं, चंदन चढ़ाए चारु चंद मुखी मोहिनी सी प्राप्त ही अनहाए पग धारे मुस्काती है। चुनरी विचित्र श्याम सजी के मुबारक जो ढाके नकशिक ते निपट सकुचाती है, चंद्र में लिपेटी के समेटी के नखत मानो दिन को प्रणाम किए रात चली जाती है। आगे हम बात करेंगे अगले कवि बनारसी दास जी।
ये जौनपुर के रहने वाले एक जैन जौहरी थे और आमेर में भी रहा करते थे। इनके पिता का नाम खड़गसेन था। ये संवत 1643 में उत्पन्न हुए थे और इन्होंने संवत 1698 तक का अपना जीवन वृत्त अर्ध कथानक नामक ग्रंथ में दिया है। पुरानी हिंदी साहित्य में यही एक आत्मचरित मिलता है, इससे इनका महत्व बहुत अधिक है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि युवावस्था में इनका आचरण अच्छा न था और इन्हें कुष्ठ रोग भी हो गया था, पर पीछे ये संभल गए। ये पहले श्रृंगार रस के कविता किया करते थे, पर पीछे ज्ञान हो जाने पर इन्होंने सब कविताएं गोमती नदी में फेंक दी और ज्ञानोपदेश पूर्ण कविताएं करने लगे। कुछ उपदेश इनके ब्रज भाषा गद्य में भी हैं। इन्होंने जैन धर्म संबंधी अनेक पुस्तकों के सारांश हिंदी में कहे हैं। अब तक इनकी बनाई कितनी पुस्तकों का पता चलता है, तो इतनी जो पुस्तकें इनके बारे में पूछी जाती हैं या इनके द्वारा रचित हैं वो पुस्तकें हैं बनारसी विलास जो कि फुटकल कविताओं का संग्रह है, नाटक समय सार जो कि कुंदका आचार्य कृत ग्रंथ का सार है, नाममाला एक कोश है और अर्ध कथानक बनारसी दास पद्धति, मोक्ष पदी, ध्रुववंदना, कल्याण मंदिर भाषा, वेद निर्णय पंचाशिका, मार्गन विद्या। इनकी रचना शैली पुष्ट है और इनकी कविता दादूपंथी सुंदरदास जी की कविता से मिलती जुलती है। कुछ इसमें उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। भूदूते हृदय की आंखें जे सरबे अपनी सुख संपत्ति भ्रम की संपत्ति भाके, जिन आँखिन सो निरखी भेद गुण ज्ञानी ज्ञान विचारे, जिन आँखिन सो लखी स्वरूप मुनि ध्यान धारणा धारे, काया सो विचार प्रीति माया ही में हार जीती, लिए हट रीति जैसे हारिल की लकड़ी, चंगुल के जोर जैसे गोह गही रहे भूमि, त्यों ही पाए गाड़े पे न छाड़े टीक पकड़ी, मोह की मरोड़ सो मरम को न ठूर पावे, धावे चहु और जो बढ़ावे जाल मकरी, ऐसी दुर्बुद्धि भूली झूठ के झरोखे झूली, फूली फिरे ममता जंजीरन सो जकरी। तो ये बनारसी दास जी की फुटकल कविताओं के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। आगे हम बात करते हैं सेनापति की। देखिए, सेनापति एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनको शुक्ल जी ने फुटकल कवियों के रूप में यहाँ पर रखा है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो उनको एक राम भक्त कवि के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन रीतिकाल में सेनापति का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने ऋतु वर्णन इतना अच्छा किया है, बहुत मार्मिक और बहुत ही सजीव चित्रण इनकी रचनाओं में प्राप्त होता है। इसलिए सेनापति को रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवियों में गिना जाता है। शुक्ल जी ने इनको भक्ति काल में रखा है और फुटकल रचनाओं के रूप में इनको किया है। और भक्त कवि के रूप में हो सकता है उन्होंने ऐसे रखा हो कि कुछ रचनाओं में इनके राम भक्त होने के प्रमाण मिलते हैं। तो सेनापति जी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, जैसे कि ये अनूप शहर के रहने वाले कानिकुब्ज ब्राह्मण थे और इनके पिता जो गंगाधर पितामह परशुराम और गुरु का नाम जो है वो हीरामणि दीक्षित था। इनका जन्म काल संवत 1646 के आसपास माना जाता है। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि में ने नहीं किया है। तो देखिए, इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यही है कि सेनापति ने प्रत्येक ऋतु का बहुत ही सजीव चित्रण किया है और किसी भी श्रृंगारी कवि ने ऐसा ऋतु वर्णन नहीं किया है। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है और पद विन्यास भी इनका ललित है। कहीं कहीं विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और यमक का चमत्कार भी। सारांश यह है कि अपने समय के ये बड़े भावुक और निपुण कवि थे। अपना परिचय उन्होंने इस प्रकार दिया है। दीक्षित परशुराम दादा है विदित नाम,
जिन कीन्हे यज्ञ जाकी विपुल बढ़ाई है। गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाके, गंगा तीर बसते अनूप जिन पाई है। महाजान मणि विद्यादान हूँ मैं चिंतामणि, हीरा मणि दीक्षित ते पाई पंडिताई है। सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान ते सुनत कविताई है। इनकी गर्भोत्पत्ति जो है वह खटकती नहीं, उचित जान पड़ती है। अपने जीवन के पिछले काल में ये संसार से कुछ विरक्त हो चले थे। जान पड़ता है कि मुसलमानी दरबारों में भी इनका अच्छा मान रहा, क्योंकि अपनी विरक्ति की झोंक में इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि तो करो कोई पे करम लिखोई ताते, दूसरी न होई और सोई ठहराइए। आधी ते सरस बीत गई है बरस, अब दुर्जन दरस बीच रस न बढ़ाइए। चिंता अनुचित धरु धीरज उचित, सेनापति हवे सुचित रघुपति गुण गाइए। चारि बरदानी तजी पाए कमलेच्छन के, पायक मलेच्छन के काहे को कहाइए। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि पीछे इन्होंने क्षेत्र विन्यास ले लिया था, क्षेत्र संन्यास ले लिया था। इनके भक्ति भाव से पूर्ण अनेक कवित रत्नाकर में मिलते हैं। तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वह कवित रत्नाकर मानी जाती है। कवित रत्नाकर पूछी भी जाती है, परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महामोह कंदनी में जगत जंकंदनी में, दिन दुख दंदनी में जाते है विहाय के, सुखों को न लेस है, सुख को न लेस है कलेश सब भातिन को, सेनापति याहि ते कहत अकुलाय के। आवे मन ऐसी घर बार परिवार तजो, डारो लोक लाज के समाज बिसराई के। हरिजन पुंजनी में वृंदावन कुंजनी में, रहो बैठी कहूँ तरवर तर जाए के। यद्यपि इस कविता में वृंदावन का नाम आया है, पर उनके ऊपर से राम ही जान पड़ते हैं, क्योंकि स्थान स्थान पर इन्होंने सियापति, सीतापति, राम आदि नामों का ही स्मरण किया है। कवित रत्नाकर इनका सबसे पिछला ग्रंथ जान पड़ता है, क्योंकि उसकी रचना संवत 1706 में हुई है। यथा संवत 17 से 6 में से सियापति पाए, सेनापति कविता सजी सज्जन सजो सहाय। इनका एक ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम भी प्रसिद्ध है। तो देखिए, दो ग्रंथों के बारे में यहाँ चर्चा हो चुकी है, एक तो कवित रत्नाकर और एक काव्य कल्पद्रुम। तो काव्य कल्पद्रुम भी काफ़ी पूछा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप इसको महत्वपूर्ण कीजिएगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इनकी कविता बहुत ही मर्मस्पर्शिनी और रचना बहुत ही प्रौढ़ व प्रांजल है। जैसे एक ओर इनमें पूरी भावुकता थी, वैसे ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता भी। श्लेष का ऐसा साफ उदाहरण शायद ही और कहीं मिले। नाही नाही करे थोरो मांगे सब देन कहे, मंगन को देखी पट देत बार बार है, जिनके मिलत भली प्राप्ति की घटी होती। सदा शुभ जन्मन भावी निर्धार है, जोगी हवे रहते बिलसत अवनी के मध्य, कन कन जौरे दान पाठ परवार है। सेनापति वचन की रचना निहारी देखो, दाता और सूम दो किन्हें इकसार है। भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों को ही देखा जाता है। इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य ब्रज भाषा का ही है। तो माधुर्य भाव इनकी भाषा में है और ब्रज भाषा इनकी भाषा मानी जाती है, संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं। तो संस्कृत पदावली इनकी नहीं न होकर ब्रज भाषा इनकी प्रमुख भाषा है। अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं बद्धी कृत्रिमता नहीं आने पाई है। इनके ऋतु वर्णन के अनेक कवित बहुत से लोगों को कंठस्थ है और रामचरित संबंधी कवित भी बहुत ही ओजपूर्ण है।
इनके रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं, जैसे कि वाणी सो सहित सुबरन मुँह रहे जहाँ, धरत बहुत भांति अर्थ समाज को, संख्या करी लीजे अलंकार है अधिक, या में राखो मति ऊपर सरसी ऐसे साज को, सुनो महाजन चोरी होती चार चरण की, ताते सेनापति कहे तजी उर लाज को, लीजियो बचाए जो चुरावे नाही को, सौंपी बीत की सी थाती में कवितन के प्याज को, वृक्ष को तरनी तेज सहसो करनी, तपे ज्वालनी के जाल विकराल बर सत है, तचती धरनी जग झुरत झुरनी सीरी, छाह को पकड़ी पंथी पंछी बिरमत। सेनापति ने एक दोपहरी धरकत होत धमका विषम जो न पात खरकत है, मेरे जान पौन सिरे ठोर को पकड़ी काहू घरी, एक बैठी कहू घामे बितवत है, सेनापति उन्हें नए जलद सावन के चारिहु दिसान घुमरत भरे तोय के, शोभा सरसाने न बखाने जात के हु भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई के, घर सो गगन छप्यो तिमिर सघन भयो, देखी न परत मानो रवि गयो खोए के, चारी मास भरी शाम निशा को भरम मानी, मेरे जान याही ते रहत हरि सोए के, दूरी जदुराई सेनापति सुखदाई, देखो आई ऋतु पावस न पाई प्रेम पतियाँ, धीर जल धर की सुनत धुनि धर की, और दर की सुहागिनी की छोह भरी छतियाँ, आई सुधी बर की हिये में आनी खर की, सुमिरी प्राण प्यारी वह प्रीतम की बतियाँ, बीती औधी आवन की लाल बन भावन की, डग भई बावन की सावन की रतियाँ, बाली को सपूत कपिकूल पुरहूत, रघुबीर जू को दूत धरी रूप विकराल को, युद्ध मद गाडो पाव रोपी भयो ठाडो, सेनापति बाल बाडो रामचंद्र भूपाल को, कच्छप कहली रहो कुंडली टहली रहो, दिग्गज रहली त्रास परो चकचाल को, पाव के धरत अति भार के परत भयो, एक ही परत मिली सपत पाताल को, रावण को वीर सेनापति रघुवीर जू की, आयो है शरण छाड़ी ताही मंद अंध को।